स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे उसे इवेल्युएट करते हैं। फिर एक्सप्रेशन में भी हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने कोएफिशिएंट का नाम दिया था। एंड देन उसके बाद हमने कुछ रिलेशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। अगर वो आपको समझ में नहीं आए तो आप लास्ट क्लास की वीडियो वॉच कर सकते हैं प्रीवियस प्लेलिस्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप कास्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आपका नोट डाउन कर देते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए टाइप कास्टिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? पाइथन इंटरनली चेंज द डेटा टाइप ऑफ सम ऑपरेंड, यानी पाइथन क्या करता है, अपना इंटरनली चेंज कर देता है किसी भी ऑपरेंड का डेटा टाइप, और उसमें क्या होता है जिससे क्या हो सके वो सारे ऑपरेंड सेम डेटा टाइप के हो सके और उनकी कैलकुलेशन अपने आप स्मूथली हो सके। दिस और उस टाइप के हम कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक। यानी ऑटोमेटिक को ही आप क्या बोलोगे? इम्प्लिसिट। यानी अगर आप लिखो तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन को ही आप क्या बोल दोगे? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। यानी इम्प्लिसिट यानी आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन में, जैसे ही आप उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको वीडियो में भी बताया था किस तरह से वो कन्वर्ट करता है। अब उसके बाद जो हम इस सेक्शन में बात करेंगे वो बात कर रहे हैं हम टाइप कास्टिंग की। यानी टाइप कास्टिंग क्या होता है आपका? तो टाइप कास्टिंग जहाँ पे भी होता है वहाँ हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। तो हम इसको रिटर्न डाउन कर देते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसा कि आपको नाम से पता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब आप एक्सटर्नली किसी भी डेटा टाइप को किसी दूसरे का टाइप बना देते हो तो उसको क्या बोलोगे आप? यानी आप एक्सटर्नली इसको कन्वर्ट करते हो, यानी यूजर डिफाइंड कन्वर्जन होता है। तो इसके पॉइंट क्या क्या हैं वो आपको बता देता हूँ। एन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ए यूजर डिफाइंड कन्वर्जन दैट फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप। यानी ये क्या होता है? एक यूजर डिफाइंड कन्वर्जन होता है जो फोर्स करता है किसी एक्सप्रेशन को किसी स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट होने के लिए। तो आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले ये क्या है? यूजर डिफाइंड कन्वर्जन। और ये क्या करता है आपका? फोर्स करता है किसी भी, यानी फोर्स एन एक्सप्रेशन, यानी किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट होने के लिए, टू बी ए स्पेसिफिक टाइप। यानी किसी दूसरे के स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट होने के लिए किसी एक्सप्रेशन को आप करते हो तो उसको क्या बोलोगे? एक्सप्लिसिट, या दूसरा नाम है इसका यूजर डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि आप इसे एक्सटर्नली कन्वर्ट कर रहे हो। और जो इम्प्लिसिट वाला होता है वो इंटरनली, यानी इसको आप बोल देते हो इंटरनली। क्लियर? तो अब टाइप कास्टिंग क्या होता है पाइथन में? टाइप कास्टिंग इन पाइथन इज परफॉर्म बाय टाइप और उसके बाद उसका फंक्शन सिंपल। यानी इसको एग्जांपल के थ्रू हम लिखते हैं। तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टाइप कास्टिंग का मीनिंग होता है उसको थोड़ा सा और इलेबोरेटली हम पढ़ेंगे। क्या होता है टाइप कास्टिंग का मतलब? कि आप अगर इसको कैसे करोगे कन्वर्ट, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपका डेटा टाइप, यानी जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी पहले आपका डेटा टाइप होगा और साथ में सपोज कोई भी एक्सप्रेशन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरे टाइप में, यानी फोर्सफुली आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा आप देखते हैं। हम एक एग्जांपल लेके कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास क्या एग्जांपल है कि a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5.0। तो हम क्या चाहते हैं? हमने लिख दिया इंट b। ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं होगा, आपको ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर a आपने 3 लिया, तो यानी a3 क्या है आपका? इंटीजर वैल्यू। क्लियर? तो ये इंटीजर वैल्यू है और ये 5.0 क्या है आपकी? फ्लोट वैल्यू। इंट और फ्लोट में क्या डिफरेंस है वो आपको पता ही है कि जिसमें प्रिसिशन या डेसिमल वाली पॉइंट आते हैं उसको क्या बोलेंगे? फ्लोट वैल्यू, और जो नॉर्मली आपकी मिलती है उसको इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो क्या करना है आपने? इंट लिख के, इंट क्या हो गया आपका? डेटा टाइप, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप? ये
जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, और ये क्या है आपका एक्सप्रेशन कि किसको आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो आपने जब ऐसे लिखोगे तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अगर सपोज आप कहीं पर इसको प्रिंट करवाओगे ये करने के बाद, तो आपको b की वैल्यू मिलेगी आपको 5, क्योंकि आपने कन्वर्ट करवा दिया उसको इंटीजर में, यानी इंटीजर कन्वर्ट हो चुकी है, वो इंटीजर कन्वर्जन हो चुका उसका। क्लियर? तो अब देखिए एक दूसरा तरीका क्या है आपका, अगर सपोज आप d इक्वल टू क्या लिख दो, फ्लोट a। फ्लो इसका मीनिंग क्या है, a में जो भी वैल्यू थी, a में क्या वैल्यू थी आपकी स्टार्टिंग में, a में इंटीजर वैल्यू थी, तो यानी a में 3 वैल्यू थी, और ये किस तरह की थी आपकी, इंटीजर तरह की वैल्यू। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर ये आपका डेटा टाइप है, कन्वर्ट कर दिया किसको, किस एक्सप्रेशन को, a को। तो आपके d में क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, 3 की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। तो देखिए इसका आउटपुट जब क्या मिलेगा आपको, जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो 3.0, क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो ये कौन सी वैल्यू मिली आपको, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली वैल्यू। देखिए तो बड़ा सिंपल सा है इसमें कि इसका टाइप कन्वर्जन का मीनिंग होता क्या है। तो आपने देखा कन्वर्ट कैसे कैसे हो रहे हैं, तो उसके बारे में अब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। इस क्लास में आपको बस यही समझाया जाएगा कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। सिंपल सा मतलब है टाइप कास्टिंग का कि आप किसी दूसरे डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है फोर्सफुली। क्लियर? यानी एक्सप्लिसिट का काम करते हैं, और इम्प्लिसिट का जब आपका कंपाइलर ऑटोमेटिक कर देता है। बस सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वैल्यू का लॉस ना हो, उस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। तो वो उसमें इश्यू क्या होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब इसके डेटा पाइथन के डेटा कन्वर्जन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, वो किस किस तरह के होंगे और कौन कौन से होंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम कुछ जानेंगे पाइथन के डेटा फंक्शन कौन कौन से होंगे। डेटा फंक्शन कौन कौन से होंगे, यानी जो कन्वर्जन वाले होंगे। तो इसको आप कन्वर्जन लिख दीजिए। डेटा कन्वर्जन फंक्शंस। क्लियर? तो सबसे सपोज आपको पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, अगर आपको किसी इंटीजर को कन्वर्ट करना हो, यानी किसी भी आपका नंबर कोई भी नंबर होगा, यानी एग्जांपल फ्लोट का हो सकता है, स्ट्रिंग का हो सकता है, तो उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। यानी यहाँ पर हम एक डाल सकते हैं कि फ्रॉम और टू किस में करना है, सपोज एनी टाइप, किसी भी तरह का टाइप होगा एनी टाइप, और उसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, इंटीजर में। तो क्या होगा आपका और कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको पाइथन प्रोवाइड करता है इंट फंक्शन, यानी इंट सिंपल int लिखना आपको और ब्रैकेट में कोई भी एक्सप्रेशन। क्लियर? तो भी करना कैसे है वो देखते हैं। सपोज आपने लिख दिया इंट 7.8। क्लियर? तो यहाँ पर अंदर देखोगे आप, यहाँ पर क्या है आपकी फ्लोट वैल्यू है। क्लियर? फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट वैल्यू आपका क्या रिजल्ट देगा अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दोगे उसको, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके ये बाद के पार्ट को यानी प्रिसिजन को माइनस कर देगा, यानी रिमूव कर देगा, माइनस नहीं करेगा, रिमूव कर देगा, यानी एक तरह से ट्रंकेट कर देगा। आपको ये छोटी छोटी टर्म याद करनी है कि ट्रंकेट क्या होता है, तो इस तरह के आपको यूज़ करने आने चाहिए। तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, क्लियरली दिख जाएगा 7, क्योंकि इसने बाद का पार्ट था ये वाला रिमूव कर दिया। तो आपको इस तरह से समझनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपका, सपोज इंट 3, 4, ये एक तरह से क्या है, आपने स्ट्रिंग ले लिया, यानी इन्वर्टेड कोमा में क्या है आपका स्ट्रिंग है, और यहाँ पर इसका क्या आउटपुट मिलेगा आपको। देखिए स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट क्या होता है आपका, वो देखते हैं हम कैसे काम करेगा। तो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देगा, तो ये क्या कर देगा, 34 इसकी कोई वैल्यू थी स्ट्रिंग की, तो उसको क्या करेगा 3, 4 में कन्वर्ट कर देगा ये वाला। क्लियर? तो अब ये वाला इसका आउटपुट मिल जाएगा आपको ये इंटीजर की फॉर्म में। तो क्लियर? तो इस तरह से ये वाला 7 भी इंटीजर की फॉर्म में आ गया और ये वाला भी इंटीजर की फॉर्म में आ गया। तो अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। दूसरा नंबर है किसी भी एनी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे आपका फ्लोटिंग है या किसी भी स्ट्रिंग टाइप का, उसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या इंटीजर टाइप का है तो करते हैं। उसको कैसे करेंगे,
तो किसी भी टाइप का आपका नंबर है, एनी टाइप नंबर हुआ, यानी कोई भी नंबर है आपका। नंबर आपका कैसा हो सकता है? आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब ये मत करिएगा कि यहाँ पे फ्लोट हो सकता है तो फ्लोट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको सिंपल समझना, अगर फ्लोट को आप फ्लोट में ही कन्वर्ट कर दोगे तो आपका फ्लोट ही रिजल्ट आएगा। तो आपको किस में करना है? टू फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसका क्या है, पाइथन प्रोवाइड करता है आपको एक फंक्शन फ्लोट टाइप का फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो इसका भी हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे किस तरह से वो काम करेगा। तो देखिए, सपोज आपने फ्लोट लिखा, फ्लोट में आपने एक इंटीजर वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी, यानी कोई इस तरह को इसको एक्सप्रेशन मान लेते हैं 7। तो 7 में आपका क्या रिजल्ट आएगा? ये क्या करेगा, 7 किस टाइप का? आपका इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा। देखिए किस में करेगा कन्वर्ट? आपको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 7.0 आया। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके इसके साथ प्रिसीजन लगा दिया है 0.0 करके। तो इस तरह से ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन गया, यानी आपका इंटीजर वैल्यू थी आपकी, यानी इंटीजर को आपने कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को भी कर सकते हो। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया, हम सर फ्लोट को करके देखें। तो अगर आपने 7.2 ले लिया, ठीक है, तो इसको भी ऑटोमेटिकली, ये पहले ही आपकी फ्लोट वैल्यू है, तो ये फ्लोट वैल्यू को तो ऑटोमेटिकली 7.2 आउटपुट दे देगा। अगर आप इसमें कोई किसी तरह की इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, अगर आपने, स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी होती है? जो आपकी सिंगल कोट या डबल कोट में वैल्यू होती है, जैसे 34 है, तो 34 को ये क्या करेगा, अगर इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए आप बोलो तो 34.0 आपको आंसर दे देगा। तो एक तरह से ये भी कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से आपके बहुत सारे कन्वर्जन हैं, जैसे आपका आगे और भी बताऊंगा। अभी मैंने 2 बताए आपको, इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन। तो अभी आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी बताया जाएगा। चलिए स्क्रीन को हम थोड़ा फिर नीचे करते हैं। आप सारे पॉइंटों को नोट डाउन करते रहें और धीरे धीरे करके इनकी प्रैक्टिस भी करते रहें, किस तरह से काम करेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका? देखिए, नंबर्स, यानी आपके जो नंबर्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है, और किस तरह के नंबर होंगे, यानी किसी भी तरह के नंबर हुए तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आपको बताया था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लास्ट क्लास की वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे डिटेल में भी बताया गया है। तो आपको कोई नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, तो क्या उसके लिए पाइथन क्या प्रोवाइड करता है आपको? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो यानी कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन आप बना सकते हो। अब इसमें कॉम्प्लेक्स 7, अगर यानी 7 नाम का कॉम्प्लेक्स है, यानी कोई 7 क्या है आपका? इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे नंबर आपका किसी भी तरह का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, जो भी आपको बनाना है। और देखिए उसमें कन्वर्ट करने के बाद ये क्या कर देगा आपको? 7 + 0j। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? 1 आर्गुमेंट, इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? इंटीजर से कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्जन हो चुका है। वही, क्योंकि आपने ये वाला नंबर इनिशियलाइज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? इसको 0 असाइन कर देगा। अब देन दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर सपोज आपने कॉम्प्लेक्स ले लिया और यहाँ पर 2 नंबर, इसका ये भी डाल दिया प्रिसीजन पॉइंट, तो देखिए आपका आउटपुट क्या देगा? ये वाला 3 + 2j। क्लियर? तो इसमें क्या हो गया? आपके 2 आर्ग्यूमेंट हो गए। ये क्या है? सिंगल आर्ग्यूमेंट का है, यानी 7 सिंगल आर्ग्यूमेंट, 3 और 2 ये क्या है? आपके 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए हमने, यानी 2 आर्ग्यूमेंट। आपको समझ में आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है किस तरह से ये काम कर रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसके क्या किया इसने? 3 को फर्स्ट वाला नंबर दिया और 2 इसके साथ इसने एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की डिज़ाइनिंग इसमें कर देता है ऑटोमेटिकली। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन की। देखिए यहाँ पर 4th पॉइंट है आपका, अगर आपका सपोज कोई नंबर बूलियन है, यानी नंबर बूलियन है आपका, और उससे आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, वो तो कैसे करना है आपको? जैसे जैसे एग्जांपल आते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा कि किस तरह से आप वर्क करते हो और क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो स्ट्रिंग फंक्शन के लिए क्या होता है आपका? str फंक्शन। ठीक है, आपको पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखना, आपको str लिखना है। सपोज आपने str के अंदर एक स्ट्रिंग इंटीजर डाल दी, तो इंटीजर को कन्वर्ट करके इंटीजर टू स्ट्रिंग क्या कन्वर्ट करेगा? वो इसको इन्वर्टेड कोमा में 3 दे देगा। तो अब ये एक तरह से आपकी स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। ठीक है, आपकी नंबर वैल्यू नहीं रही। वैसे ही आपकी सपोज str में आपने 5.78 है। क्लियर?
तो इसको क्या कर देगा, ये इन्वर्टेड कोमा 5.78 इस तरह की आपने स्ट्रिंग बना दी। क्लियर। और इनका क्या है, इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर में कन्वर्ट या फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट, वो भी कर सकते हो। देन इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, STR017। ओके, अब इसमें भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ी हो, तो 0 का मतलब क्या होता है कि आपने ऑक्टल नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर का स्ट्रिंग कन्वर्जन, तो स्ट्रिंग कन्वर्ट करोगे वो इक्वल होगी डेसिमल नंबर की। तो आपका 0, आपका जो ऑक्टल का 17 नंबर होता है वो होता है किसके इक्वल, 15 के। क्लियर। तो ये वाला आपको समझना है कि किस तरह से वर्क करेगा और कैसे काम करेगा। तो अभी आपको हो सके तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। क्लियर। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है, स्टार्टिंग में जाके एनाकोंडा नेविगेटर, मैंने काफ़ी बार बता रखा आपको, स्टार्ट में गए ओल्ड प्रोग्राम्स में, देन उसके बाद एनाकोंडा 3, यहाँ पर सबसे पहला एनाकोंडा नेविगेटर है, इसी पे आपको क्लिक करना है, फिर आपके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। देन उसके बाद जुपिटर के नीचे एक लॉन्च नाम का टैब होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका एक क्रोम पे या जो भी आपका अवेलेबल ब्राउज़र होगा उस पर इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आपको कैसे इस पर यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम में आपकी थोड़ी सी, इसमें हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट हमको किसको करना है, STR3 को। देखिए हमने सपोज ये कर दिया, तो हमारा क्या, सिंपल 3 प्रिंट होकर आ गया ऑटोमेटिकली। ये क्या है, 3 की वैल्यू प्रिंट कर दी इसने कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है आपका। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट STR5.78, इसको रन कर देते हैं। अब देखिए इसने प्रिंट कर दिया आपका 5.78, यानी इसने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही हम बात करते हैं हम ऑक्टल की। तो अब हम प्रिंट करते हैं ऑक्टल की वैल्यू को। तो क्या करना है हमने, प्रिंट और इसके अंदर STR ब्रैकेट, सबसे पहले 0, फिर O और इसके बाद 17। जैसा कि मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था आपको, 17 को क्या प्रिंट करता है ये वाला, इसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, तो क्या मिलेगा आपको, 15। तो इसको रन करके देखेंगे। देखिए हमारा आंसर क्या मिला आपको, 15। तो 15 हमारा करेक्ट आ गया। तो इसी तरह से आप और भी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं वो सब। आप प्रिंट आपने किया और उसके बाद सपोज 1 STR1 + 2J, तो एक तरह से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करोगे वो भी आपको देखना है। तो इसमें क्या आपका आउटपुट आएगा वो देखिए। तो देखिए इसने सिंपल क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी इन्वर्टेड कोमा ऑटोमेटिकली लगे होते हैं, इसमें शो नहीं कर रहा आपका, लेकिन आप इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आपका 1 + 2J इस तरह का आपका आउटपुट आ गया। ऐसे ही आप अगर ट्रू को कन्वर्ट, यानी किसी बूलियन को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे प्रिंट हम कर देंगे STR, और STR में आपने क्या लिख दिया, सिंपल ट्रू। अब ट्रू में आपको याद रखना है T आपका कैपिटल रहेगा, क्योंकि आपके ट्रू और फॉल्स इनमें क्या होता है, आपका स्टार्टिंग आपका कैपिटल रहता है। यानी इस अगर जिसमें भी आपका स्टार्टिंग कैपिटल रहता है उसको क्या बोलते हैं आप, सेंटेंस केस। यानी आपने जैसे MS वर्ड में कभी देखा होगा तो बहुत सारे होते हैं केस आपके, अपर केस, लोअर केस। अपर केस का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके सारे लेटर अपर केस में यानी बड़े अक्षरों में होते हैं। लोअर केस का मतलब जिसमें सारे अक्षर आपके छोटे केस में होते हैं। और सेंटेंस केस में क्या मतलब क्या होता है, जिसमें आपका किसी भी वर्ड का पहला जो आपका वर्ड होता है सेंटेंस, उसमें आपका पहला कैपिटल होता है। क्लियर। तो देखिए अब इसको आप रन करते हैं तो देखिए क्या करेगा आपको, इसने क्या किया, ट्रू आपको रिटर्न कर दिया, यानी ये क्या कर दिया, इसने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। तो आपको इस वीडियो में समझने, यानी इस लेक्चर में क्या समझने की चीज़ है कि आपको सिंपल ये समझने की चीज़ है कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। जैसे हमने स्ट्रिंग के थ्रू हमने इंटीजर को, फ्लोट को, कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर दिया अलग अलग तरीके से, तो वो सब। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटीजर को, जो हमने स्टार्टिंग एग्जांपल लिए थे वो भी आपको कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। सपोज हमने इंट के अंदर 7.8 ले लिया, तो इसमें आपका आउटपुट क्या मिलना चाहिए आपको, 7। तो हम रन करके देखते हैं सही है हमारा। तो देखिए बिल्कुल सही है, हमने अंदर के अंदर फ्लोट लिया था 7.8 और हमारा प्रिंट होके क्या आ गया, 7। देन ऐसे ही हम और भी प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट क्या करेंगे हम, अब सपोज हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग को इंट किया हमने और अंदर हमने ले लिया 34। क्लियर। तो अंदर हमने स्ट्रिंग रख ली और इसको कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए 34 मिल गया आपको। क्लियर।
अब देखिए और भी हम कर सकते हैं प्रिंट। अब क्या करें, हम फ्लोट, किसी इंटीजर को हम फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हमने फ्लोट का यूज़ किया, फ्लोट के अंदर हमने कोई इंटीजर वैल्यू आपको पता है जो विदाउट डेसिमल होती है। तो सपोज आपने 55 ले ली, कोई भी आप अपनी मर्जी से आप ले सकते हो। तो इसको रन करोगे तो देखिए आपका इसका आउटपुट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये 55.0 दे देगा। क्लियर, देखिए यहाँ पर 55.0। तो आपका इस तरह से आप कन्वर्ट करके अलग अलग तरीके देख सकते हो। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम देख सकते हैं किस तरह से वो कन्वर्ट करेगा। प्रिंट किया आपने और कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने सपोज 7 नाम की स्ट्रिंग दे दी, तो 7 स्ट्रिंग दे दी। तो इसको रन करके देखते हैं हम क्या आउटपुट मिलेगा। देखिए 7 + 0j, तो यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इसने कन्वर्ट कर दिया। वहीं आप 7 अगर मान ले 2 तरह के ये क्या है आपका सिंगल आर्गूमेंट। अगर आप सिंगल आर्गूमेंट देते हो तो आपका बाकी का वो ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर देता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 लगा देता है। ऐसे ही आप अगर प्रिंट करो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा आपको, सपोज आपने क्या लिख दिया 3,2, तो ये क्या होता है आपका, इसको कन्वर्ट कैसे करेगा 3 + 2j, यानी एक इमेजिनरी नंबर हो गया, एक आपका रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका कन्वर्जन कर सकते हो। चलिए और भी देख लेते हैं, फिर आपको थ्योरेटिकल भी करवा देंगे। चलिए थ्योरी की तरफ चलते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको लास्ट आपका 4th स्ट्रिंग कन्वर्जन तक हो चुका था। अब बात करते हैं हम बूलियन की, कि बूलियन कन्वर्जन किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर आपका 5th है आपका बूलियन कन्वर्जन, यानी किसी भी टाइप का आपका होगा, किसी भी एनी टाइप का, और उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, बूलियन में। तो वो किस तरह से करेंगे, तो पाइथन ने बड़ा छोटा सा आसान सा इसको दे रखा आपको फंक्शन, क्या दे रखा है, BOL यानी बूल। ठीक है, यानी आपको इसको शॉर्ट में बोल भी सकते हो बूल। तो सपोज आपने BOOL इसके अंदर 0 दिया, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स वैल्यू। ठीक है, यानी ये रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू, यानी 0 को आपने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट करवा दिया बूलियन में। तो बूलियन में क्या, 0 को क्या बोलते हैं, फॉल्स वैल्यू। ऐसे ही अगर आपने 0.0 दिया तो भी आपको फॉल्स वैल्यू ही देगा ये, यानी 0.0 दिया तो भी आपको फॉल्स वैल्यू ही देगा। तो इस सब समझने की चीज़ें छोटी छोटी। ऐसे ही अगर सपोज आपने BOL 1 लिखा, तो 1 का मतलब क्या होता है इसका, ट्रू। क्लियर, और यहाँ पर अगर आप 3 भी दोगे, 1 की जगह सपोज आपने 3 दे दिया, ठीक है, तो भी ये क्या करेगा, आपको ट्रू ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 3 भी एक वैलिड वैल्यू है। ठीक है, खाली 0 को छोड़ के आपको सब पे ट्रू ही वैल्यू देगा ये। और भी हैं 1-2 केस, वो भी आपको मैंने पिछली क्लास की वीडियो में बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो वहाँ से जाके वॉच कर ले। अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं तो अपनी बुक में देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से पर वो फॉल्स वैल्यू देगा। तो ये आपका होमवर्क है, आपको निकालना है कि फॉल्स किस किस तरह की वैल्यू पे देगा। फिर आपका देखिए, अगर किसी को नहीं आया तो एक आइडिया और देता हूँ कि सपोज आपने बूल में आपने इन्वर्टेड कोमा दे दिए, क्लियर, तो इसका भी आउटपुट क्या मिलेगा आपको, फॉल्स। तो एक तो आपका 0, दूसरा आपका इन्वर्टेड कोमा, इस पर ही फॉल्स देगा। और सपोज आपने इसके अलावा कोई वैल्यू दे दी, इस तरह की वैल्यू, तो इस पे क्या मिलेगा आपको, ट्रू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये वाली एक वैलिड केस है, यानी ट्रू है ऑटोमेटिकली। क्लियर, अब देखिए इसकी तरह आप कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हो, जैसे ए की जगह आप हेलो भी डाल दोगे तो भी आपकी क्या वैल्यू मिलेगी, ट्रू। क्लियर, अब इसमें क्या होता है, बूलियन फंक्शन में नॉन जीरो नॉन एम्प्टी वैल्यू ऑफ एनी टाइप विल गिव ट्रू, यानी आपकी जो नॉन जीरो वैल्यू होगी और नॉन एम्प्टी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या देंगी, आपको ट्रू वैल्यू देंगी। और जो बाकी बच गए आपके, जैसे जीरो होगा या कोई एम्प्टी वैल्यू, हमेशा फॉल्स वैल्यू देगी। क्लियर, तो आपको ये याद रखने के लिए है कि ये आपकी नॉन ज़ीरो, ये मैं लिख भी रहा हूँ ताकि आप नोट भी कर सको, नॉन ज़ीरो और कौन सी, नॉन एम्प्टी, ये दोनों क्या देंगे आपको, ट्रू वैल्यू देंगी। ये दोनों तरह की वैल्यू, यानी इस तरह की वैल्यू आपको यानी इस
इस तरह की नॉन ज़ीरो वाली वैल्यू आपको ट्रू वैल्यू देंगी। और आपकी क्या होती हैं जो बाकी बच गई आपकी वैल्यू, यानी बच कौन सी गई, यानी ज़ीरो वाली बच गई, यानी एक तो ज़ीरो, ठीक है, इसको आप ज़ीरो भी लिख सकते हो, और दूसरा कौन सा है, या जिसमें आपकी एम्प्टी वैल्यू है, वो क्या देंगी आपको, फॉल्स वैल्यू देंगी। क्लियर? तो इनका आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फॉल्स वैल्यू देंगी और कौन कौन सी ट्रू वैल्यू देंगी। इस हिसाब से आप अपने को इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब पाइथन में क्या है, टाइप कास्टिंग के इशू भी है, यानी कुछ कुछ कमियां भी हैं, वो क्या है वो भी आप देख लीजिए एक बार। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए ये आपका टॉपिक है टाइप कास्टिंग इशू। टाइप कास्टिंग इशू का मतलब है कि टाइप को कास्ट करने में किस किस तरह के इशू आ सकते हैं, यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं आपकी, जब भी आप किसी वैल्यू को असाइन करते हो विद ग्रेटर रेंज, जैसे आपने शॉर्ट को लॉन्ग में कर दिया, ठीक है, यानी अब जब आप कर देते हो किसी शॉर्ट से लॉन्ग, यानी छोटे से बड़े, यानी किसी छोटे टाइप को बड़े टाइप में कर देते हो, तो वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, क्योंकि छोटे को तो आप बड़े में कर सकते हो, यानी आप छोटी की वैल्यू, यानी किसी छोटे ग्लास को बड़े ग्लास में रख सकते हो, यानी छोटे सामान को बड़े सामान में रख सकते हो, लेकिन वहीं बड़े सामान को जब आप छोटे सामान में रखोगे तो दिक्कत आ जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब भी आप वैल्यू ऑफ लार्जर टाइप टू ए स्मॉलर डेटा टाइप, यानी यहाँ पे पॉइंट कहाँ पर हमारी कमी हो जाती है कि जब हम असाइन करते हैं, यानी असाइनिंग वैल्यू ऑफ लार्जर डेटा टाइप, यानी जब हम किसी बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं टू ए स्मॉलर डेटा टाइप, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लिख देता हूँ प्रॉब्लम क्रिएटेड, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे सपोज आपने एक नंबर है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दूसरा है आपका इंटीजर, तो जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में टाइप कास्ट करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपके जो लॉस होता है इन्फॉर्मेशन का वो हो जाता है, यानी लूजिंग सम प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर क्या है आपका 7.89 है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इसको कर दिया इंट 7.89, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको 7, तो 7 तो मिल गया, लेकिन पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है ये वाली तो लॉस्ट हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका लूजिंग सम प्रिसीजन, यानी यहाँ पर आप प्रिसीजन यानी डेसिमल के बाद की चीज़ें हैं वो लॉस कर रहे हैं, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है वो लॉस हो रहा है। तो इसमें अगला पॉइंट क्या है आपका, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप टू इंटीजर कन्वर्जन रिजल्ट टू लॉस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी आपका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको क्या बोलते हो आप, फ्रैक्शनल पार्ट आपका लॉस हो जाता है। इंटीजर में तो कुछ लॉस होने की दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जब आप इंटीजर से उसमें चले जाओगे फ्लोटिंग में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप जब फ्लोटिंग से जब इंटीजर में जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी आपकी, आपका फ्रैक्शनल पार्ट लॉस हो जाएगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू वो क्या हो जाती है, आउट ऑफ रेंज हो जाती है आपकी, ठीक है। और इसी के लिए आपको ये चीज़ें बताई गई हैं ताकि आपको कैसे कैसे आप प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो आज आपका ये टाइप कास्टिंग का हो गया था क्लियर। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें कवर करनी है क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, इनका जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम या एक्सप्रेशन हमने ली उनका यूज़ करके अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, अच्छी तरह इसको पढ़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कि और क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें हम लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, पाइथन में किस तरह की लाइब्रेरी के मॉड्यूल होंगे, वो कैसे कैसे वर्क करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।